हेलो बच्चों, मैं मनोज जी सर। और आज आपके लिए टॉपिक रहेगा ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी ये त्रिकोणमितीय अनुपात का हिस्सा है। ऊंचाई और दूरी इस चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं, जैसे कि क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्षैतिज रेखाएं क्या होती है? तो क्षैतिज रेखाएं होती हैं ऐसी रेखाएं जो समतल के ऊपर इस तरह से लेटी हुई बोलते हैं इसको। समतल के ऊपर लेटी हुई अवस्था में जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं कहलाती हैं क्षैतिज रेखा। दूसरा है अपन लोगों का ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये रेखा होती है इस तरह से खड़ी, एकदम खड़ी, मतलब ये पूरी रेखा जो दे रखी है ऊर्ध्वाधर, इसके किसी भी बिंदु पे, ये वाला बिंदु, ये या कोई सा बिंदु, उस बिंदु पे यदि मैं क्षैतिज रेखा खींचता हूँ तो ये एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगी दोनों रेखाएं आपस में। कैसे? ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज। तो इस बिंदु पर ये दोनों काट रही है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, इसलिए इसको लंबवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं अपन लोग तीसरा, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा ये जो रेखा है ये रेखा बनती है आँखों से। आँखों से मतलब यहाँ पे यदि मैं एक बिंदु मानूँ, इस बिंदु को मैं इस समय आँख मान लेता हूँ, तो देखो एक तो आँखों के बिल्कुल सामने देखा जाता है, होने में ये भी दृष्टि रेखा है, लेकिन इसकी स्थिति यहाँ पे क्षैतिज रेखा बताई जाएगी। क्षैतिज रेखा। अब इस आँखों का जो स्तर है इससे मैं ऊपर देखूं और चाहे मैं इससे नीचे देखूं, दोनों अवस्थाओं में ये भी बनती है मेरे पास में दृष्टि रेखा, और ये वाली भी मेरे पास बनेगी दृष्टि रेखा। होने में ये दोनों तिरछी रेखाएं हैं, लेकिन अभी आँखों से देखने पे बन रही हैं तो ये दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है, इनके अलावा हमारे पास आते हैं कोण। एक है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, देखो आँखों का जो स्तर होता है, अभी मैं आँखों का स्तर ना लेके, देखो ये आँखों का स्तर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, आदमी हो सकता है। अभी मैं इस वाले बिंदु को प्रेक्षक कह देता हूँ। प्रेक्षक के सामने एक आकृति स्थित होती है, आकृति कह दो, वस्तु कह दो, जैसे भवन हो गया, मीनार हो गया, टावर हो गया, या फिर पेड़ हो गया, खंबा हो गया, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो देखो यहाँ से मैं इसको सीधा खींच देता हूँ ऊपर की ओर, लंबवत बिल्कुल। तो देखो इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ये तो रेखा कहलाएगी क्षैतिज रेखा। और जब ये ऊपर वाला जो बिंदु है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं इसको भवन कह देता हूँ। अब भवन कह दिया है तो ये तो है भवन का पाद बिंदु, जो आधार पे टिका होता है वो होता है पाद बिंदु, जो आधार पे टिका होता है पाद बिंदु, और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो भाग कहलाता है शीर्ष। सबसे ऊपर वाला भाग शीर्ष और सबसे नीचे वाला भाग पाद, किसी भी भवन का, खंबे का। अब देखो मैंने इन दोनों को मिला दिया है, तो ये तो क्षैतिज रेखा हो गई है, और ये मैंने आपको बताई थी अभी दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कोणों में नापी जाती है। तो देखो कैसे, कहीं किसी भी हिस्से से मैं माप सकता हूँ, सब जगह बराबर ही दूरी आएगी। तो इसे कहते हैं अपन लोग उन्नयन कोण। अब ये जो उन्नयन कोण है ये तो क्या है, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला है उन्नयन कोण। ज़्यादातर प्रश्नों के अंदर यही आता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और नामों से भी इसको बोला जाता है, जैसे उन्नयन कोण, उनताश कोण, उन्नयन कोण, उनताश कोण, और तीसरा होता है इसमें उन्नति कोण। उन्नति कोण, और भी नाम आ सकते हैं, ये मैंने उदाहरण के तौर पे बनाए। सबसे ज़्यादा उच्चारण करने वाला होता है उन्नयन कोण, बाकी इनका भी यूज़ होता है, वो पर्सन के हिसाब से होता है, भी किस पर्सन में क्या शब्द बोला जा रहा है। अब होता है अपने पास में अगला जो बिंदु है पांचवा, वो है अवनमन कोण। अवनमन कोण। अभी जो अवनमन कोण है ये एक बिंदु मेरे पास में, बिंदु प्रेक्षक,
बिंदु हो गया है प्रेक्षक बिंदु। इससे कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु, ये इस समय शीर्ष वाला काम होगा, क्योंकि अवनमन जो होता है वो नीचे की ओर बनता है। तो नीचे की ओर बनेगा तो ये बिंदु ऊपर वाला हिस्सा होगा। ऊपर वाला हिस्सा मतलब शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग। जब मैंने उन्नयन कोण बताया था तब मैंने उदाहरण लिया था भवन, और अभी भी मैं उदाहरण में ले लेता हूँ भवन। ये मेरे पास भवन है और ये भवन है, तो यहाँ पर ये है पाद बिंदु। ये भवन है तो ये पाद बिंदु। इधर भी कोई ना कोई आकृति होती है, इधर भी भवन हो सकता है, खंबा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये जो रेखा है, ये रेखा कहलाती है क्षैतिज रेखा, और ये जो नीचे की तरफ जा रही है ये कहलाती है दृष्टि रेखा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था। तो देखो, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच की जो दूरी नापी जाती है ये दूरी कहलाती है अवनमन कोण। ये जो दूरी है ये दूरी कहला रही है अवनमन कोण। अब जैसे उन्नयन कोण के नाम थे उसी तरह अवनमन जो कोण है, अवनमन कोण, उसके भी कुछ नाम हैं, लेकिन इसका एक ही नाम ज़्यादा बताया गया है, वो है अवनति कोण। इसमें दो नाम आए हैं, अवनमन कोण, ये तो सबसे ज़्यादा काम में आता है, और फिर अवनति कोण भी दे रखा है, वो एक आध क्वेश्चन के अंदर आता है। इसके अलावा अपन लोग देखेंगे समकोण। इस पूरी प्रश्नावली को, जो कि है ऊंचाई और दूरी से संबंधित, इसमें क्या है, जितने भी चित्र पढ़ेंगे या जितने भी चित्र बनेंगे वो सारे के सारे समकोण त्रिभुज पर आधारित होंगे। अब समकोण त्रिभुज पर आधारित रहेंगे तो समकोण त्रिभुज जितनी परिभाषा है वो सारी उसके अंदर आ जाएगी। भाई, एक समकोण त्रिभुज की जो विशेषता है वो उन आकृतियों में सम्मिलित रहने वाली है। ठीक है, तो ये समकोण वाली आकृतियाँ, इसी तरह की आकृतियाँ आएंगी वहाँ पे। अब आता है अपने मान। तो देखो, अंडरवुड के 2 और अंडरवुड के 3, इन दोनों के मान बीच बीच में यूज़ करने होते हैं। तो देखो, अंडरवुड 2 का मान होता है 1.414213, और अंडरवुड 3 का मान होता है 1.732508। तो ये दो महत्वपूर्ण मान हैं, ये दो महत्वपूर्ण मान आप याद कर लेना। इसके अलावा एक होता है सारणी। सारणी क्या होती है, जब अपन लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं तो उसमें देखो, साइन, कोस, टेन, कोट, शेक और कोशेक से अपने के सारणी दे रखी होती है। इस सारणी के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कुल 5 कोणों के मान भी दिए जाते हैं प्रत्येक के। अब ये जो 5 कोण होते हैं इनको मैं 5 पांडव कह देता हूँ। 5 पांडव, सिर्फ मेरे यूज़ के लिए इनको मैं 5 पांडव कह देता हूँ। तो इन 5 पांडवों के अलावा यदि कोई और कोण आता है, जैसे विविध के अंदर एक मान दे रखा है 15 डिग्री, तो देखो इस तरह के जो भी थीटे होते हैं इन 5 पांडवों के अलावा, तो उनका जो मान होता है वो संकेत में दिया जाता है। कितना भी मान होगा संकेत में आप लोगों को दिया जाएगा। बस आज के लिए आपकी क्लास समाप्त। हाँ, बाकी ये कि ये जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं इसका PDF आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा।